नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है यस बैंक। यस बैंक जाना माना बैंकिंग सेक्टर का नाम है दोस्तों। और अगर इसका पिछले ट्रेडिंग सेशन में परफॉर्मेंस देखें तो ये 14 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। 52 वीक का इसका हाई है 16 रुपये 25 पैसे, लो है 10 रुपये 50 पैसे। और देखिए करोड़ों की वॉल्यूम में इस शेयर में खरीदारी हो रही है। 15 करोड़ 93 लाख 13,294 वॉल्यूम के शेयरों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। मतलब करोड़ों में हो रहा है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में भी। अभी अगर आप ऑनलाइन यूजर्स की राय देखें तो होल्ड करने की सलाह 33% दे रहे हैं, सेल की सलाह 67%। तो एक तरीके से देखिए कि बाई की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पूरा सेंटीमेंट जो है वो सेल का है। फंडामेंटल्स पर नज़र डालें दोस्तों तो बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट कैप रखती है कंपनी। 35,829 करोड़ का मार्केट कैप है। ROI रेट 3.18% है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट में है। अर्निंग पर से 0.42 है, बहुत कम है, बहुत कम। पी रेशियो 33.83 है, काफ़ी ज़्यादा है। अब फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें दोस्तों तो देखिए ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेप बाय स्टेप इसमें वृद्धि दिख रही है। मतलब कंपनी जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू के फ्रंट में कंपनी को थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2021 में रेवेन्यू था 4,506 करोड़ का। जून 2021 में ये बढ़कर 5,423 करोड़ तक पहुंचा। सितंबर 21 में फिर से ये बढ़कर 5,463 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर 21 में 5,664 करोड़ रेवेन्यू था। और मार्च 2022 में हाईएस्ट 5,873 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू अर्जित किया था। प्रॉफिट का चार्ट देखिए दोस्तों तो बड़ा विचित्र किस्म का हमको एक समीकरण देखने को मिलता है। मार्च 2021 में कंपनी को नुकसान हुआ था 3,791 करोड़ का। मतलब पिछले साल कंपनी बहुत बुरे नुकसान के दौर से गुजर रही थी। फिर जून 2021 में 204 करोड़ का फायदा हुआ। सितंबर 21 में 223 करोड़ का। दिसंबर 21 में 266 करोड़। और मार्च 2022 में 372 करोड़ का। तो जून 21 के बाद से लगातार प्रॉफिट में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। नेटवर्थ की बात करें दोस्तों तो नेटवर्थ में भी देखिए हमको कमोबेश हर, आप देखिए मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मार्च 2021 में नेटवर्थ था 33,138 करोड़ का, जो कि एक साल बाद मार्च 2022 में बढ़कर 33,699 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों यस बैंक की। तो यस बैंक क्या है? इंडिया बेस्ड प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग की कंपनी है। ये बैंकिंग की सर्विसेज प्रदान करती है फाइनेंशियल मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और ब्रांच बैंकिंग, बिजनेस ट्रांसैक्शन, सारे जितने भी बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशंस है ये करती है। यस बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और श्री प्रशांत कुमार इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं दोस्तों, रिटेल और अदर्स के पास 50% के शेयर हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 38.27% के शेयर हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 11.37% शेयर है और म्यूचुअल फंड में 0.34% की भागीदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एक अच्छी चीज़ बताता है कि काफ़ी जो बड़े प्लेयर्स हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आप देख लीजिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात देख लीजिए या म्यूचुअल फंड में, इन लोगों ने इसमें भागीदारी रखी हुई है। मतलब भरोसा जताया हुआ है। तो एक क्रेडिट जो है वो अच्छा क्रेडिट यस बैंक ले रहा है। हालांकि अगर आप पिछले 1.5 साल का इसका इतिहास देखें तो काफ़ी बुरे दौर से गुजरी है। बहुत नेगेटिव न्यूज़ यस बैंक के बारे में आई थी और ऐसा भी चल रहा था कि यस बैंक का जो शेयर है उसको तो ऐसा कर दिया गया था। देखिए इसके डायरेक्टर्स में बदलाव हुआ, काफ़ी ज़्यादा ये लुढ़क चुका था। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहाँ पे था और कहाँ से कहाँ आ गया। ये देखिए ये 70-75 रुपये, ये लगभग देखिए वहाँ पर ये 80-90 के रुपए में ये ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लुढ़क कर ये 10 रुपये तक आ गया था। अगर 5 साल का आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये 300 लगभग देखिए ये 400 रुपये का जो आंकड़ा है ये छूता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसने लॉस जो है लिया है और ये नीचे गिरी है। ये इसके अलग अलग कारण रहे हैं बहुत सारे, और जिसके चलते कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। फिर कोरोना का काल आ गया, वहाँ और गिर गया है कंपनी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो अभी देखिए अगर आप फंडामेंटल्स देखें काफ़ी अच्छा है, मार्केट के पास अच्छा है, ROI रेट ठीक ठाक है, पी रेशियो ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर भी उतना नहीं है, बट ओके कंपनी कम से कम नुकसान में नहीं है। नेटवर्थ भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है बट नो कम नहीं हुआ है। प्रॉफिट, कंपनी अभी प्रॉफिट में है,
कम प्रॉफिट है लेकिन ठीक ठाक है, रेवेन्यू कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक है, बढ़ रहा है, अच्छा ये जो है इम्प्रूव हो रहा है। जैसे जैसे रेवेन्यू और बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और नेटवर्थ में वृद्धि होगी, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ तो ये अच्छी चीज़ है। तो फंडामेंटली और फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि करोड़ों की संख्या में इस शेयर में हमको खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है, लगभग 15 करोड़ का कारोबार हुआ है। लेकिन ऑनलाइन यूजर्स लगभग सेंटीमेंट देखें 100% इसके विपक्ष में है, विरुद्ध है। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरा क्या मानना है, मैं बिल्कुल उलट राय रखता हूँ। सारे लोग बोल रहे हैं कि बेचो या होल्ड करके रखो, मैं बोलूँगा कि आप बाय कीजिए। आप अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप बाय कीजिए, क्योंकि ये अपने 52 वीक के हाई से थोड़ा सा ही नीचे चल रहा है, बीच में झूल रहा है कह सकते हैं लो और हाई के। इसका लो ही 11 रुपये का है और हाई 16 रुपये का, तो ये बीच में 14 रुपये पे है। मतलब ये ना तो लो के पास है ना हाई के पास में है, ये समवेयर इन बिटवीन में ही का माना जाएगा। और ये समय है आपके खरीदने का, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए, निवेश के लिए मत खरीदिए। अगर आप 6 महीना 4 महीना 8 महीना साल भर सोच रहे हैं तो मत खरीदिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा फायदा कमाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा शेयर चाहते हैं, तो यस बैंक पे दाव लगाइए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। कम से कम ये आने वाले समय में 80 से 90 रुपए का टारगेट हिट करता हुआ दिखाई देगा, या शायद उसको भी क्रॉस कर जाए। क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर में अभी काफ़ी उथल पुथल है, और बैंकिंग जो कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे जैसे अभी समय आगे आ रहा है, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। यस बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और निवेशकों की झोली भर देगा। तो ये जो 14-15 रुपए पे चल रहा है दोस्तों, आप इसको टच नहीं कर पाएंगे, आप इसको खरीद नहीं पाएंगे। इस शेयर का मूल्य इतना हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा मौका है, मौके को भापिए, इसको खरीद लीजिए और रख लीजिए, भूल जाइए 2-3 साल के लिए, और उसके बाद आप देखिएगा ये शेयर आपको कितना अच्छा मुनाफा देगा। कम से कम मैं बोलूँगा कि आपको 60 से 70% का आपको ये मुनाफा देगा, और उतने में आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। तो लंबे समय का निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो यस बैंक में दांव लगाइए, आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो हमारा रिकमेंडेशन बाय का है। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।